आइए हम मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में से आज के वचन को पढ़ते हैं। विश्वासी का परखा जाना। जब हम उत्पत्ति 22 अध्याय उसके 2 आयत में पढ़ते हैं, उसने कहा, अपने पुत्र को अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को जिससे तू प्रेम रखता है संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करके चढ़ा। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है कि हर एक व्यक्ति जो आग से नहीं निकला वह विश्वासी नहीं है, जिसको परखा नहीं गया वह विश्वासी नहीं है। आज 10 गवाहियां सुनकर हर कोई विश्वास कर सकता है, बपतिस्मा लेने के लिए तैयार हो सकता है, पर जब परमेश्वर आपकी प्रार्थना सुननी बंद कर दे और तरह तरह की चुनौतियां आपके सामने आए और आपको ये लगे कि मुझे जो मौका मिल रहा है क्या वह मुझे लेना चाहिए, क्या मुझे परमेश्वर को छोड़ देना चाहिए, उस समय आप क्या चुनते हैं ये आप पर निर्भर करता है। उस समय परमेश्वर आपको देखता है और जब आप परमेश्वर को चुनते हो तो परमेश्वर आपको अब्राहम की संतान ठहराता है। याद रखें, सिर्फ चर्च में आने से आप विश्वासी नहीं बनते, वचन सुनने से और बाइबल पढ़ने से आप विश्वासी नहीं बनते। विश्वासी को परखा जाता है जब उस पर दुख और मुश्किलें आती हैं, जब परमेश्वर उसको परखता है कि क्या तू सच में विश्वासी है या नहीं। और उस परख के दिनों में भी जब वह परमेश्वर के साथ ही रहता है और दूसरों की बातों में आकर परमेश्वर से दूर नहीं होता, तो वह एक विश्वासी और परमेश्वर का पुत्र कहलाता है। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने अब्राहम को परखा जब परमेश्वर ने उसको 24 साल के बाद पुत्र दिया, और उसको उस समय भी परखा और बोला कि अब्राहम अपने इकलौते पुत्र को जिसको तू प्रेम करता है मेरे लिए होम बलि करके चढ़ा। और वह परमेश्वर के लिए अपने पुत्र को बलि देने के लिए चला गया। और परमेश्वर जो इंसानों की बलि नहीं लेता उसको अपना बेटा बलि करने के लिए मना कर दिया। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि तूने अपने इकलौते पुत्र को भी मेरे लिए रख नहीं छोड़ा, इसलिए अब मुझे पता चल गया है कि तू पूरे मन से और शक्ति से मुझे प्रेम करता है। मेरे प्रियो, अगर आज किसी के ऊपर कुछ तकलीफ आती है और जब परमेश्वर उनको कुछ छोड़ने के लिए बोलता है तो वह लोग परमेश्वर के नहीं मानते हैं। इसलिए परमेश्वर ने पहले ही वचन में बोला है कि स्वर्ग का रास्ता बहुत तंग है और बहुत कम लोग हैं जो इसमें प्रवेश करते हैं। एक चौड़ा मार्ग भी है जिसमें ज्यादा लोग चले जाते हैं, पर वह रास्ता स्वर्ग को नहीं जाता। अगर ये आसान होता तो प्रभु यीशु मसीह कभी ना बोलते हैं कि स्वर्ग का रास्ता कठिन है। इसलिए मेरे प्रियो, हर एक विश्वासी की परख होती है और जब वह परख में खरा उतरता है तो उसकी जिंदगी में आशीषें और बरकतें आती हैं। जैसे अब्राहम अपनी परख में खरा उतरा और उसके जीवन में परमेश्वर ने बड़े बड़े काम किए, वैसे ही आप भी परख के दिनों में परमेश्वर के साथ बने रहें, अपनी परख में खरे उतरें ताकि परमेश्वर आपको आशीषित करे। आमीन।